वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, गरीब आदमी की ज़रूरत को पूरा करना अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी तरगीब दी है। ज़कात फ़र्ज़ की है और उशर भी वाजिब किया है, बंदों के ज़िम्मे लगाया है कि वो उसके ज़रिए से गरीब की मदद करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को खाना खिलाना, लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे फ़रामीन अल्लाह के नबी के मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने ख़ुद भी सखावत का मुजाहरा किया, औरों को भी तरगीब दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन, वाक़यात उनके मशहूर हैं। अम्मा आयशा के पास एक औरत आई, सवाल किया, दो छोटी छोटी बच्चियाँ उसके साथ थीं। अम्मा आयशा के घर में सिर्फ 3 खजूरें थीं। अम्मा आयशा ने वो भी हाजिर कर दी उनकी ज़रूरत के लिए, पूरा करने के लिए। तो गरीब आदमी की ज़रूरत को पूरा करना बहुत बड़ा अजर है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। लोगों को खाना खिलाने की तरगीब देना, ये बहुत बड़ा अमल है। यानी इसमें हम अगर सूरतुल माऊन की इस आया को देखते हैं, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, यानी जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं उनके जैसे और बहुत सारे जराइम हैं, उनमें से उनका एक गुनाह ये भी है कि वो लोगों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। यानी गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। तो ये उनका जुर्म है जिसकी वजह से वो जहन्नम में जा रहे हैं। और जराइम भी हैं, उनमें से एक ये जुर्म भी है। तो जिस बंदे के पास हिम्मत है उसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, वो क्या करे, वो गरीबों के ऊपर खर्च करे। और जिसके पास नहीं है, अगर उसके पास माल नहीं है तो वो अपनी ज़ुबान से दूसरों तक गरीब आदमी के बात को पहुंचाए और लोगों को कहे कि भाई ये गरीब आदमी की ज़रूरत को पूरा करो। ख़ास तौर पर इसमें हमारे उलमा किराम जो मसाजिद में ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में लोगों को तरगीब देते हैं, क्योंकि उन दिनों में ज़कात का पैसा लोगों ने खर्च करना होता है, निकालना होती है ज़कात। तो उन दिनों में ये बयान बहुत चलते हैं। आजकल जैसे पाकिस्तान में हालात हैं तो उलमा से भी गुजारिश है कि वो मिंबर के ज़रिए, इस मिंबर पे बैठ के लोगों को इसकी तरगीब दे कि वो अपना पैसा जो है लोगों के ऊपर खर्च करें, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें। और जो लोग ये काम भी नहीं करने वाले उनको बहुत बड़ा नुकसान है। और जिनके पास ताकत है उन लोगों को चाहिए कि वो गरीब आदमी का हक लेकर गरीब तक पहुंचाए। जैसे हम एक हदीस देखते हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। जो बंदा किसी गुनाह को देखे उसको चाहिए कि ताकत से रोक ले, हाथ से रोके। नहीं कर सकता, हाथ से नहीं रोक सकता, जुबान से रोके। अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता तो उसको चाहिए दिल में बुरा समझे। तो ऐसे ही जब हम थोड़ा यहाँ पर अगर देखें, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, जिस बंदे के पास जितनी इस्तेदाद है वो गरीब आदमी के बारे में आवाज़ उठाए कि गरीब आदमी की ज़रूरत को पूरा करो। आवाज़ उठाना गरीब के लिए ये भी दीन का हिस्सा है। और जो लोग ये काम भी नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा वो मुजरिम है। ख़ास तौर पर इन दिनों में जब एक पाकिस्तान की आवाम गुर्बत और महंगाई की बिल्कुल दलदल में फंसी हुई है। और वो लोग के हाँ, इसमें एक वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। ये जो सूरतुल माऊन है इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक यतीम लड़का था जिसका माल अबू जहल ने हड़प कर लिया। और वो मक्का के चंद सरदारों के पास गया और कहने लगा कि मेरा माल इससे वापस लेकर मुझे दो। तो उन सरदारों ने उस बच्चे को उसका माल लेकर देने की बजाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने इशारा किया, जाओ इनको कहो ये तुम्हें माल लेकर देंगे। और उन्होंने ये बात बतौर मजाक की और इस्तेज़ा के तौर पर ये बात की। वो लड़का उनके पास अल्लाह के नबी के पास गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को लिया और अबू जहल के पास गया और कहा कि इनका हक अदा करो। तो अबू जहल ने वो पैसा जो है, जो माल था, जो उसका था, उसको हवाले कर दिया। तो यूं मक्का के सरदार देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा लगता है कि अबू जहल आज सहाबी बन गया, क्योंकि उसने अल्लाह के नबी की बात मान ली है। जब उससे सवाल किया गया तो अबू जहल ने कहा मैंने ये माल इसलिए अदा किया है, उसके वापस बच्चे के वापस इसलिए किया है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोहम्मद ने मुझे कहा अगर मैं वो हक उसका अदा ना करता तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे। यानी मेरे ऊपर ऐसा रोब छा गया था उनकी बात का, तो इसलिए मैंने ये वक्त का हक अदा किया है।
तो वो लोग कि जिनके पास ताकत है उनको चाहिए कि वो गरीब आदमी का हक छीन कर उस तक पहुंचाएं और इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि वो लोग कि जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो खुद उन लोगों की जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 70 साल से मुसल्लत हैं, जो बड़े चोर हैं, सियासतदानों से ऊपर जो बड़े चोर हैं, वो चोरी करके जो गरीब आदमी का हक छीन कर जब रिटायरमेंट होते हैं तो वो यहाँ से भाग जाते हैं, कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं। और ये वो सियासतदान हैं, उनमें सारे लोग हैं, मौलवी गैर मौलवी सब इसमें दाखिल हैं। वो क्या करते हैं, वो उन लोगों की चोरी को बचाने के लिए उनकी हिफाजत करते हैं। और हमारे इसमें मौलवी साहबान भी, जितने सियासतदान मौलवी हैं जिन्होंने पगड़ियाँ बांधी हैं और दीन के ठेकेदार हैं, वो लोग भी उनकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा जुर्म और ये लोग क्या करेंगे कि वो जालिम आदमी का जालिम का साथ देते हैं और गरीब आदमी की बात करने को तैयार नहीं है। और फिर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि भाई हम तो सीधा जन्नत में जाने वाले हैं। वो ये जो फजल रहमान का बेटा है वो मुफ्ती असद मसूद है, महमूद है, पता नहीं क्या चीज़ है तो वो अगले दिनों कह रहा था मैंने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। भाई इमरान खान चलो और उसके बहुत सारे काम गलत भी होंगे, इतना तो ज़रूर था कि वो गरीब आदमी के लिए उसने पनाहगाहें बना के उनको खाना तो खिलाया। और तुम लोग जो 13 पार्टियां आई, तुम लोगों ने क्या किया कि गरीब आदमी से उसका नवाला भी छीन लिया। और फिर ये मौलवी साहिबान बैठे हुए हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं। इनसे यही पूछा जाए कि तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी कि तुम गरीब आदमी का माल दूसरे से लेकर उनको देते, बजाय इसके तुमने क्या किया, जो चोरी करने वाले उनकी तुमने हिफाजत की। और इसके ऊपर वो अपने आप को ना कोई मुजरिम समझ रहे हैं, ना उनको पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम आ रहा है। क्या इस वक्त हालत कर दी भाई, किसी गरीब आदमी के हक में आवाज़ उठाना भी दीन है। इसके ऊपर कौन लोग बातें कर रहे हैं, सिवाय चंद बेचारे वो जो सोशल मीडिया पे बैठ के आवाज़ उठा रहे हैं कि यार हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और जो वो लोग हैं कि जो उन बड़े जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करने वाले हैं, जो 3 साल के लिए आते हैं और पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानियों पे जुल्म करने के बाद पैसा बना के भाग जाते हैं, ये लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो इसलिए बहरहाल मेरी तो गुजारिश है कि उन लोगों से जो पाकिस्तान में जिनके पास इस्तेदाद है वो गरीब आदमी की मदद करें। और उलमा भी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों को तरगीब दें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता